महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धर्म ने अधर्म पर विजय पाई थी। विजय के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्मपूर्वक राज्य किया। पर समय चक्र निरंतर चलता है और फिर आरंभ हुआ विनाश का नया अध्याय। हस्तिनापुर की धरती पर अपशकुनों की काली छाया मंडराने लगी थी। दूर द्वारका में गांधारी के श्राप और शराब की माया से ग्रस्त होकर यदुवंशियों ने आपस में ही विनाश का नृत्य किया। बलराम ने ध्यानस्थ होकर अपना शरीर त्याग दिया और फिर वन में एक साधारण शिकारी के तीर से भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त की। जब यह दुखद समाचार पांडवों तक पहुंचा तो मानो समय थम सा गया। उन्होंने संसार से विरक्ति लेते हुए द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग की यात्रा का संकल्प लिया। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे थे और क्यों? इसी रहस्य से पर्दा उठेगा आज। स्वागत है आपका मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल पर। युधिष्ठिर ने सबसे पहले हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी तय किया। उन्होंने राजा योत्सु को बुलाकर राज्य के प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी सौंपी और अभिमन्यु के पुत्र युवा परीक्षित का विधिपूर्वक राज्याभिषेक कर दिया। फिर पांडवों ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधुओं जैसा वेश धारण किया। द्रौपदी उनके साथ थीं। न कोई मोह, न कोई बंधन, बस एक ही ध्येय, स्वर्ग तक की अंतिम यात्रा। हस्तिनापुर की सीमा से बाहर निकले ही थे कि एक अजीब घटना घटी। एक कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने आश्चर्य से पूछा, भैया ये कुत्ता क्यों हमारे साथ चल रहा है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, यह मेरा स्वामी भक्त है, वर्षों से मेरे साथ है। जहाँ मैं जाऊँगा यह भी वहीं जाएगा। और फिर प्रारंभ हुई वो पवित्र यात्रा, एक यात्रा जहाँ हर कदम पर परीक्षा थी, त्याग था और अंत में मोक्ष। पांचों पांडव, द्रौपदी और वह वफादार कुत्ता तीर्थों, नदियों और महासागरों को पार करते हुए जब लाल सागर तक पहुँचे तो वहाँ अर्जुन के भीतर का एक द्वंद्व सामने आया। वो अभी तक गांडीव, धनुष और अक्षय तरकश के मोह से मुक्त नहीं हो पाए थे। उसी क्षण अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है, अपने अस्त्रों का त्याग करो। अर्जुन ने दुखी मन से अपने प्रिय गांडीव और तरकश को अग्नि को समर्पित कर दिया। यह त्याग उनके अहंकार के अंतिम अवशेष का विसर्जन था। इसके बाद पांडवों ने उत्तर दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ की, पृथ्वी की अंतिम परिक्रमा करने के उद्देश्य से। हिमालय की बर्फीली चोटियों तक पहुंचते हुए उन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने उन्हें उनके जीवन भर के युद्धों और बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्त किया और स्वर्ग का मार्ग दिखाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनकी देह क्षीण होती गई, लेकिन आत्मा और दृढ़। फिर उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए और फिर सामने आया वो दृश्य जहाँ देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पांडवों, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने आया हूँ। लेकिन युधिष्ठिर ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, देवेंद्र क्षमा करें, हम मनुष्य हैं और हमारा धर्म यही है कि हम अपनी साधना और कर्म बल से स्वर्ग के अधिकारी बने। भले ही देह साथ न दे, आत्मा अपने मार्ग पर दृढ़ है। युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर इंद्र भी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और वहाँ से अदृश्य हो गए। इसके बाद यात्रा और भी कठिन हुई, लेकिन पांचों पांडव, द्रौपदी और वह वफादार कुत्ता स्वर्ग की ओर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ते रहे। ऊंचे ऊंचे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्वर्ग का मार्ग अब निकट था, लेकिन मंजिल से पहले परीक्षा अभी भी बाकी थी। अचानक एक नाजुक कदम लड़खड़ाया और द्रौपदी धरती पर गिर पड़ी। भीम स्तब्ध होकर युधिष्ठिर से पूछते हैं, भैया द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर यह अनहोनी क्यों? युधिष्ठिर शांत थे, उनका चेहरा भावहीन लेकिन वाणी धर्म से भरी हुई। द्रौपदी हम पांचों में अर्जुन को सबसे अधिक प्रिय मानती थी, वह संभव नहीं रख सकी, यही उसका दोष था। फिर बिना पीछे देखे युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। ना कोई पछतावा, ना कोई रुकावट, बस धर्म की राह। भीम फिर पूछते हैं, अब सहदेव, वह तो ज्ञानी था, शांतचित्त, उसका क्या दोष था? युधिष्ठिर रुकते नहीं, बस कहते हैं, सहदेव को अपने ज्ञान पर गर्व था, वह किसी को अपने समकक्ष नहीं मानता था।
यही उसका पतन बन गया। नकुल को अपने सौंदर्य का अभिमान था। जिसने आत्मा की जगह देह को ऊंचा जाना, वही अब नीचे गिर पड़ा। भीम घबरा उठते हैं। अर्जुन। युधिष्ठिर की आंखें एक क्षण को नम होती हैं, फिर कहते हैं, अर्जुन, जिसे अपने पराक्रम पर गर्व था, जिसे लगता था कि वह अकेले ही एक दिन में सारे शत्रुओं का विनाश कर सकता है, लेकिन जब समय आया वह अपने दावे को पूरा नहीं कर पाया। उसका अहंकार ही उसका पतन बना। अब शेष बचे हैं सिर्फ युधिष्ठिर और भीम। तेज हवाएं, बर्फबारी, कुत्ता उनके साथ चलता है। फिर भीम के शक्तिशाली कदम डगमगाए और वो भी भूमि पर गिर पड़े। भैया, अब मैं, भीम ने भारी स्वर में पूछा। युधिष्ठिर रुके और बोले, तुम बलशाली थे भीम, लेकिन तुम्हें अपने बल पर अभिमान था। तुम भोजन में संयम नहीं रख पाए और अपने बल का बार बार प्रदर्शन करते रहे। यही तुम्हारे पतन का कारण बना। भीम की आंखों में नमी और युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ वो और उनका निष्ठावान कुत्ता साथ है। युधिष्ठिर अब स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर हैं। आगे खड़े हैं धर्मराज स्वयं। धर्मराज कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम सत्य और धर्म के प्रतीक हो। तुम्हारा स्वागत है, पर यह कुत्ता तुम्हारे साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यह नियम के विरुद्ध है। स्वर्ग का द्वार युधिष्ठिर के लिए खुल चुका था, लेकिन भीतर प्रवेश करने से पहले उसे धर्म की अंतिम परीक्षा से गुजरना था। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अकेले भीतर आ सकते हो, लेकिन यह कुत्ता, इसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता। हवा थम जाती है। युधिष्ठिर धीरे से बोलते हैं, यह कुत्ता मेरी अंतिम यात्रा का साथी है। इसने न कभी कोई शब्द कहा, न कोई शिकायत की, बस चुपचाप मेरे साथ चलता रहा। यह मेरा परम भक्त है। यदि यह स्वर्ग के योग्य नहीं तो मैं भी नहीं। धर्मराज उन्हें समझाते हैं बार बार, लेकिन युधिष्ठिर अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। युधिष्ठिर ने दो टूक कहा, जहां भक्ति का स्थान नहीं वहां मैं नहीं जा सकता। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरता है और वह कुत्ता बदल जाता है। मैं यमराज हूं, मृत्यु और धर्म का अधिपति। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली युधिष्ठिर, और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे। तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। युधिष्ठिर नतमस्तक हो जाते हैं और यमराज प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग में साथ ले जाते हैं। स्वर्ग का दृश्य, स्वर्ण महलों, चमकते आकाश, सुरों और अप्सराओं के बीच युधिष्ठिर का प्रवेश। लेकिन स्वर्ग में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर की आंखें विस्मय से फैल जाती हैं, क्योंकि वहाँ एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है दुर्योधन। युधिष्ठिर का चेहरा कठोर होता है, स्वर में रोष और पीड़ा। यह अन्याय है। मेरे भाई कहाँ हैं? द्रौपदी कहाँ है, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया? वे कहाँ हैं? यदि वे किसी और लोक में हैं तो मुझे वही लोक स्वीकार है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। देवताओं की आवाज़ गूंजती है, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारी इच्छा है तो यह देवदूत तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम्हारे प्रियजन हैं। स्वर्ग से अंधकार की ओर, वातावरण भयंकर, धुंध, बदबू, चारों ओर गिद्ध और कौए, सड़ी गली लाशें। यह नरक है, असीपत्र। अब स्वर्ग का राजसी वैभव पीछे छूट चुका है और युधिष्ठिर चल पड़े हैं उस पथ पर जहाँ कोई देवता स्वयं नहीं जाता। युधिष्ठिर नाक दबाकर सांस रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। चारों ओर नरकों का चित्रण भयावह है। वो पूछते हैं, ये मार्ग इतना विभत्स क्यों है? कब तक चलना होगा? और मेरे भाई कहाँ हैं वे? देवदूत मौन रहता है और यात्रा जारी रहती है। नरक का अंधकारमय मार्ग। युधिष्ठिर चल रहे हैं, पीछे देवदूत। देवदूत ने धीमे स्वर में कहा, देवताओं ने कहा था जब तुम थक जाओ तो तुम्हें लौटा लाऊं। यदि तुम चाहो तो अब हम लौट सकते हैं। युधिष्ठिर थक चुके हैं, लेकिन तभी चारों ओर से करुण और दर्द भरी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। भैया मत जाओ, कुछ देर और ठहरो। युधिष्ठिर चौंकते हैं। कौन हो तुम सब? एक एक कर सभी स्वर स्पष्ट होते हैं। मैं कर्ण हूँ, मैं भीम हूँ, अर्जुन हूँ, नकुल, सहदेव और मैं द्रौपदी। युधिष्ठिर का चेहरा जड़ हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देवदूत, वापस जाओ। यदि मेरे यहाँ रहने से मेरे प्रियजनों को शांति मिलती है तो मैं यहीं रहूँगा।
इसी नरक में मेरे सुख का क्या मूल्य, जब मेरे अपने ही पीड़ा में हैं। इतना कहते ही आकाश में गूंजता है एक दिव्य शंख, चारों ओर तेज प्रकाश फैलता है, नरक का अंधकार प्रकाश में बदलने लगता है, सुगंधित वायु बहने लगती है, देवगण प्रकट होते हैं, देवराज इंद्र आगे आते हैं, इंद्र मुस्कुराते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी और तुम फिर सफल हुए। परम सत्य, करुणा और त्याग का ऐसा उदाहरण स्वर्ग में भी दुर्लभ है। युधिष्ठिर सिर झुकाते हैं, पर प्रश्न उनकी आंखों में तैरता है, लेकिन यह सब क्या था? यह अंधकार, यह छल। मेरे भाई, तुमने अपने जीवन में एकमात्र अधर्म किया था जब अश्वत्थामा के जीवित होने का छल करके तुमने द्रोणाचार्य के वध में सहमति दी। इसी कारण तुम्हें भी एक क्षणिक छल से गुजरना पड़ा, परंतु अब यह सब समाप्त हुआ। युधिष्ठिर गंगा स्नान करते हैं। पृष्ठभूमि में वेदों की रचाएं, गंगा की जलधारा में स्वर्गीय प्रकाश उतरता है। स्नान के साथ ही युधिष्ठिर का मानव शरीर दिव्य स्वरूप में बदल जाता है। अब वह अमर हैं, योगी हैं, देवों में धर्मराज। स्वर्ग का अनुपम लोक, स्वर्ण महलों से भी आगे, दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण। वहाँ युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी को देखता है। सभी आनंद में मग्न, दिव्य तेज से युक्त श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, मधुर मुस्कान लिए। अर्जुन श्री कृष्ण की सेवा कर रहे होते हैं। भीम वायुदेव के समीप हैं। कर्ण सूर्य सम तेजस्वी रूप में हैं। नकुल, कर्ण और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ। इंद्र बताते हैं, ये देवी लक्ष्मी का ही अंश है जिनसे द्रौपदी प्रकट हुई थी, और यह तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा यश अब अमर हो गया है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने अंततः अपने सत्य, करुणा और निष्ठा के बल पर स्वर्ग को पाया। पर वह अकेले नहीं गए, उन्होंने हर कदम पर धर्म को निभाया और अंत में अपनों के साथ स्वर्ग में स्थान पाया। प्रिय दर्शकों, आशा है आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आई होगी। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही और पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।